नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रीवा संसदीय सीट से एक बार फिर लोकसभा चुनाव के चौंका देने वाले परिणाम सामने आए हैं। एमपी की इस खास सीट के पहले जो समीकरण थे उसमें बीजेपी कांग्रेस के साथ बसपा के बीच घमासान देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आए तो केवल बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम मिश्रा के बीच ही कांटे की टक्कर देखी गई। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो बीजेपी जनार्दन मिश्रा का प्रत्येक राउंड में बढ़त की और रहे और लगभग 2 लाख वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को पीछे कर दिया। हार की खबर लगते ही कांग्रेस प्रत्याशी ने मतगणना स्थल पहुंचकर गंभीर आरोप लगाए। मतगणना शुरू होने के बाद आज जैसे बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा बढ़त में गए तो कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा मतगणना स्थल पहुंच गई और कई बड़े गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कलेक्टर की मिलीभगत बताई तो वहीं ईवीएम में हेरफेर करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि देखते हैं कि कैसे चुनाव आगे बढ़ता है। मीडिया के सवाल पर तीसरी बार सांसद बने जनार्दन मिश्रा विकास के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि रीवा हवाई अड्डे का काम अभी बाकी है, जो जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। नल जल योजना का कार्य विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के चलते उतनी तेज गति से नहीं हो सका, जिसे अब पूरा करना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है। लोकसभा क्षेत्र की 9 लाख एकड़ भूमि सिंचित हो, इसके लिए काम करना है। सांसद ने कहा कि रीवा की जनता ने मुझे तीसरी बार आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मेरा रोम रोम उनका ऋणी है। मैं जिस पृष्ठभूमि से हूं वहां का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। रीवा की जनता ने तीसरी बार अपनी आवाज बनने का लोकसभा में मौका दिया। मैं और मेरी पुश्तें आजीवन रीवा की जनता की ऋणी रहेंगी। वहीं सांसद जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा लगाए गए आरोपों को बकवास बताया और 400 का जो भी आंकड़ा होगा वो लोग कलेक्ट करेंगे। केंद्र की नीतियों को रीवा की जनता ने स्वीकारा है, उसी आधार पर मैंने जनता से वोट मांगा था और उसी आधार पर हमको जीत मिली है। जो हार गए वो जाने, वहां की जनता जाने, उनका काम है। सुनिए जीत के दौरान क्या कुछ कहा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और डीपीटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने। शुचिता की राजनीति के प्रतीक हमारे सांसद जो इस चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी थे, रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने तीसरी बार जीत दर्ज की है। मैं उनको बधाई देता हूं। और जनार्दन जी ऐसे शुभंकर सांसद हैं कि जब ये सांसद बनते हैं तो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो मोदी जी भी 300 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है, उसमें जनार्दन मिश्रा जी अपनी भूमिका निभाएंगे रीवा के प्रतिनिधि के रूप में। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। मैं एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया था? वैसे कौन से मुद्दे? रीवा और विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाके के रूप में स्थापित करना हम सब का मिशन है और उसमें जनार्दन मिश्रा जी ने सांसद रहते हुए जो काम किए हैं उससे हमें अपने इस मिशन को पूरा करने में बड़ी मदद मिली है। मुझे बड़ी खुशी है कि जनता ने इस बात को समझा और उसी प्रकार से तीसरी बार 2 लाख वोटों से चुनाव जिताकर फिर से ये साबित कर दिया कि इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? इस बार की जीत का श्रेय किसको जाता है? जीत का श्रेय मोदी जी के नेतृत्व को जाता है, जनार्दन मिश्रा जी की कर्मठता को जाता है। जस की तस रख दीनी चदरिया की शैली पे उन्होंने 10 वर्ष सांसद के गुजारे। जनता ने उनके काम को देखा है और इसलिए प्रचंड वोटों से उनकी जीत हुई। प्रदेश में 29 की 29 सीट बीजेपी के खाते में गई। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी अभिनंदन किया जाए कम है। मैं सिर झुका के मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने विकास की इस यात्रा को जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल रही है, उसमें पूरे देश में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश की जनता ने हासिल किया है। 29 में से 29 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम किया है। मध्य प्रदेश की जनता का जितना भी धन्यवाद करें वो कम है। तीसरी बार जीतने में कौन सा बचा हुआ काम जो करें? तीसरी बार जीतने के बाद कौन सा बचा हुआ काम जो करें? अब आपसे पूछो तो बता जनता यहाँ पर जिताने जा रही है। अब किस तरीके से रीवा के विकास के लिए योजनाएं हैं आपकी? अभी तो हमारी जो हवाई अड्डे का काम बाकी है, उसका हवाई सेवा बढ़ाना है। नल जल देने का काम अभी विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव की वजह से उतना तेज गति से नहीं चल पाया, उसको देखना है। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और 9 लाख एकड़ जमीन रीवा लोकसभा की सिंचित हो, इस पर काम करना है। वही काम, इस काम को करेंगे।
पिछली बार लगभग जितने वोट से जीते थे ठीक उसी तरीके से इस बार भी रीवा की जनता को क्या कहेंगे? रीवा की जनता, मेरा रोम रोम ऋणी है रीवा की जनता का। और मैं जिस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, उस पृष्ठभूमि का व्यक्ति कभी लोकसभा सदस्य बनने की सोच भी नहीं सकता। रीवा के लोगों ने 3 बार अपनी आवाज बनने का मौका दिया लोकसभा में। मैं चिर ऋणी हूँ, आजीवन ऋणी रहूंगा, मेरी पुश्तें ऋणी रहेंगी रीवा की जनता की। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का आरोप है कि ईवीएम से छेड़छाड़। बकवास, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, शुरू से ही वो इस तरह की बकवास करते आए हैं। बकवास के अलावा उनके पास कुछ है नहीं, और वो सब बकवास के अलावा कुछ नहीं। उन्होंने कलेक्टर पर आरोप लगाए हैं कि मिली हुई है। बता दिया ना कि उनकी बातों का आप क्यों संज्ञान लेते हैं। मैंने तो कभी संज्ञान लिया नहीं ना उनसे संज्ञान। नारा लगाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि अयोध्या नहीं जाएंगे लोग, वोट नहीं देंगे, अयोध्या में हार गई भाजपा। अब देखेंगे, आंकड़े आते हैं, वो तो अयोध्या का मामला है अपने पास। तो रीवा की बात करो आप, रीवा की बात करो, रीवा की जो आप तो कर रहे थे ना, रीवा की बात करो। जनता ने तो आपको जिताया। आज जनता ने जिता दिया है। 400 पार की बात, तो 400 का जो कलेक्शन होगा वो आंकड़े कलेक्ट करेंगे लोग, उस पर विचार करेंगे। कमी रह गई। वो हमारे पास आंकड़े नहीं है, जब आंकड़े आ जाएंगे तो अपन विश्लेषण करने का काम। केंद्र के मुद्दों पर बात करते हैं। विश्लेषण केंद्र की नीतियों का, केंद्र की नीतियों को जनता ने स्वीकारा, रीवा के लोगों ने, और उस आधार पर मैंने वोट मांगा था, उस आधार पर हमको जीत मिली। लेकिन जो हार गए, वो उनका जो काम है, वो उनका जाने, वहाँ की जनता मोदी जी के मुद्दों पर वो नहीं लड़े थे। वो जाने, उनका काम जाने। मैं